हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का हेडराइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। तो इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो है अध्याय 6 में आज का लेसन है नगर, व्यापारी और शिल्पजन। इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों चोल वंश के बारे में बात किया गया है कि 1000 साल पहले चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी और वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी सुंदर नगर के पास बहती है। आगे बात किया गया है दोस्तों वो है तंजावुर नगर की वास्तुकार जो थे वो थे कंजूर मल्लन राजा राज पेरुथछन था। वास्तुकार का नाम मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मिलता है। आगे जो बात किया गया है वो है तंजावुर के निकटवर्ती नगर उरैयूर के शैलीय बुनकर कपड़े स्वामी मलाई के में कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी और तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण है। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है चोलकालीय कांस्य मूर्तियों लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इसमें नोट है कि कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागे बोले तो टीन के मेल से बनती है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है अब आगे नोट नंबर 2 है दोस्तों मंदिर, नगरों और तीर्थ केंद्र की क्या स्थिति थी उस समय, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों पहला जो है वो है मध्य प्रदेश में भील स्वामिनी जो भीलिसा या विदिशा के नाम से जाना जाता है, और गुजरात में सोमनाथ मंदिर तथा मंदिर नगर जो तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। ठीक है, तो ये थी मंदिर और तीर्थ केंद्रों के बारे में चर्चा किया गया है। आगे जो नोट में बात किया गया है दोस्तों वो है नोट नंबर 3 नगरों के विकसित तीर्थ स्थल। तो दोस्तों वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है और तिरुवनमलाई जो कि तमिलनाडु में है। तो ये तीर्थ स्थलों के बारे में जिक्र किया गया था दोस्तों। आगे जो बात किया गया है वो है अजमेर जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। तो दोस्तों अजमेर यानी वर्तमान में जो राजस्थान है 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी और मुगलों के शासन सूबा मुख्यालय बन गया। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। यहाँ प्राचीन काल से ही यात्री आते रहे हैं। आगे नोट है दोस्तों वो है मंडपिका का शब्द आज के संदर्भ में मंडी के लिए प्रयोग होता है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है आपका जहाँ दुकानें एवं बाजार थे उन्हें हाट कहा जाता है। गांव में अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों कि लोग कहते हैं कि बाजार हाट जाना है। ठीक है, और आगे हम बात करें आपसे तो वो है बड़े और छोटे व्यापारी, इनके बारे में क्या बताया गया है। तो दोस्तों व्यापारी काफिले बनाकर यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ यानी गिल्ड भी बनाते थे। आगे जो बात किया गया है दोस्तों है दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नंदादेशी संघ थे। उस टाइम के ये संघ थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। आगे बात किया गया दोस्तों वो है चेटियार और मारवाड़ो ओसवाल जैसे समुदाय आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है आपका गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा लाल सागर फारसी के खाड़ी पूर्वी अफ्रीका दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन से कपड़े और मसाला के व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात किया गया है दोस्तों वो है बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिणी पूर्व एशिया और चीन से मसाले टीन मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। आगे नोट है आपके सामने दोस्तों वो है लाल सागर के बंदरगाहों पर मसालों और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता था और वहां से आगे यूरोप बाजार तक पहुंचाते थे। आगे है काली मिर्च दालचीनी जायफल सोंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। आगे जो बात किया गया है वो है नगरों में शिल्प। नगरों में शिल्प की मतलब
बीदर। बीदर का मतलब बीदर जो है दोस्तों वो कर्नाटक, जो वर्तमान में कर्नाटक है। दोस्तों यहाँ पे तांबे तथा चांदी से जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध था, यानी तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध था और इसे शिल्प नाम यानी बीदर पड़ गया। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सोनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। आगे है सालियार या केकोलार जैसे बुनकर समुदाय मंदिरों में भारी दान दक्षिणा करते थे। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों आपसे, वो है आगे नोट है दोस्तों कि पश्चिमी बंगाल भागीरथी नदी तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा और 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। आगे दोस्तों जो जिक्र किया गया है वो है हम्पी नगर। तो दोस्तों कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। कृष्णा और तुंगभद्रा जो दोस्तों नदियों के घाटी में स्थित है। हम्पी के किले का निर्माण गारे चूना शिलाखंडों को आपस में फंसाकर किया गया है और यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है हम्पी में भवनों में भय, मेहराब और गुंबद, कई विशाल कक्ष जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए आगे आले और बाग बगीचे थे। आगे बात किया गया दोस्तों वो है हम्पी के बाजारों में मूरों बोले तो मुस्लिम सौदागरों, चेटियारों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटा का जमघट लगा रहता था, यानी बहुत वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी। आगे है हम्पी में मंदिरों विरूपाक्ष जो कि शिव और विट्ठल मंदिर स्थित हैं। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है विरूपाक्ष मंदिर में देव दासिया राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी और 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों में विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। तो देखते हैं क्या दिया है इसके बारे में। तो दिया है दोस्तों कि सूरत मुगल काल में कैबे जो आज के खंभात है अहमदाबाद, गुजरात और पश्चिमी व्यापारी का केंद्र बन गया था और सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था और सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। और आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जाति और धर्मों के लोग रहते थे। आगे और बात किया गया है दोस्तों वो है 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे और सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत के वस्त्र जो थे काफ़ी प्रसिद्ध थे। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों वो है सूरत से जरी की गई हुडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम एवं एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। आगे नोट है दोस्तों कि हुडी क्या था। तो हुडी दोस्तों एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुडी को कई अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। यानी यह हुडी जो थी दोस्तों एक तरह की राशि थी, उसको जमा करा के रखा जाता था। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो वो है पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई जो कि वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आगे बात किया गया है वो है आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। और आगे बात किया गया वो है मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह मसूलीपट्टनम नगर किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। आगे बात करें दोस्तों वो है 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया और मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। आगे बात करें दोस्तों हम आपसे वो है दोस्तों अगला टॉपिक वो है नगर और व्यापारी, नए नगर और व्यापारी। तो दोस्तों दिया है कि 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ जो आज प्रमुख महानगर हैं। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। और आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में
फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। आगे बात किया गया है दोस्तों वो है अन्यत्र में वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, इनके बारे में बात किया गया है। तो क्या बात किया गया है दोस्तों, तो पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद भी उसके द्वारा मार्ग की खोज अंग्रेज हालैंडवासियों और फ्रांसीसी नाविकों ने भी इसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। और आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है आपका कि एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया और वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। और वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा और वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। और इस तरह आपका अध्याय 6 दोस्तों समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस हेडलाइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड कलिंग्स या आप जिनसे कनेक्टेड हैं उनके यहाँ आप वीडियो शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट का प्रॉफिट उनको भी मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन दोस्तों मंगलमय हो।